बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश ये दो ऐसी वैरायटीज़ हैं या फॉर्म्स हैं जो कि मोस्ट वाइडली रिकग्नाइज्ड फॉर्म्स हैं पूरी दुनिया में। और ये दोनों वैरायटीज़ या फॉर्म्स हमारे लिए एक मॉडल का दर्जा रखती हैं। यानी हम जो लोग हैं, जो नॉन नेटिव्स हैं, जिनकी मादरी ज़ुबान इंग्लिश नहीं है और हमें एज अ सेकेंड लैंग्वेज इसको लर्न करना पड़ता है, हम या तो ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करते हैं या फिर अमेरिकन इंग्लिश को फॉलो करते हैं। इसलिए बेहतर है कि हम एक ही फॉलो करें। अगर हम ब्रिटिश को फॉलो कर रहे हैं तो उसी को फॉलो करते रहें, और अगर हम अमेरिकन को फॉलो कर रहे हैं तो अमेरिकन फॉर्म को ही फॉलो करें जब भी हम वर्ड्स को प्रोनाउंस करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। कुछ इंग्लिश वर्ड्स ऐसे हैं जिनके स्पेलिंग ब्रिटिश और अमेरिकन दोनों वैरायटीज़ में सेम है, लेकिन उनका तलफ़ुज़ या प्रोनंसिएशन दोनों वैरायटीज़ में अलग-अलग है। मैं चंद एक वर्ड्स की एग्जांपल्स देता हूँ। यहाँ पर कुछ ऐसे वर्ड्स की लिस्ट दी गई है जिनके स्पेलिंग ब्रिटिश और अमेरिकन वैरायटीज़ दोनों में एक एक से स्पेलिंग है, लेकिन इनका तलफ़ुज़ या प्रोनंसिएशन ब्रिटिश वैरायटी और अमेरिकन वैरायटी दोनों में अलग-अलग प्रोनंसिएशन है। पहला वर्ड है ASK। इसको ब्रिटिश इंग्लिश में हम पढ़ेंगे आस्क, जबकि अमेरिकन इसको पढ़ते हैं एस्क। इसी तरह BATH, इसको ब्रिटिश इंग्लिश में पढ़ते हैं बाथ, जबकि अमेरिकन प्रोनंसिएशन इसकी है बैथ। इसी तरह कांट और कैंट, क्लास और क्लास, डांस और डांस, चांस, चांस, प्लांट, प्लांट, ग्रास, ग्रास, पाथ, पैथ, लास्ट, लास्ट, हाफ, हैफ, आफ्टर, आफ्टर, आंसर, आंसर, लाफ, लैफ, मास्टर, मास्टर, कासल, कैसल, बास्केट, बास्केट, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, डिमांड, डिमांड, कमांड, कमांड, एडवांस, एडवांस, ब्रांच, ब्रांच, चांस और चांस। डियर व्यूअर्स, मेरी आपको यही एडवाइस है कि अगर आपको ब्रिटिश प्रोनंसिएशन में वर्ड्स की अदायगी बेहतर लगती है तो आप हमेशा ब्रिटिश वैरायटी को या ब्रिटिश प्रोनंसिएशन को फॉलो करें, और अगर आपको अमेरिकन प्रोनंसिएशन में वर्ड्स की अदायगी बेहतर लगती है तो आप हमेशा अमेरिकन प्रोनंसिएशन फॉलो करें। जब आप दोनों वैरायटीज़ को यानी ब्रिटिश प्रोनंसिएशन और अमेरिकन प्रोनंसिएशन को मिक्सअप करते हैं, यानी कुछ वर्ड्स को आप ब्रिटिश प्रोनंसिएशन में प्रोनाउंस करते हैं जबकि कुछ को अमेरिकन प्रोनंसिएशन के अंदाज में प्रोनाउंस करते हैं, तो फिर ना सिर्फ आपके लिए ये चीज़ प्रॉब्लमेटिक बनती है, बल्कि अगर आप एक टीचर हैं तो आपके बच्चों को भी किसी एक वैरायटी के साथ स्टिक करने में मुश्किलात पेश आएंगी। इसलिए बेहतर है कि जो भी आपको वैरायटी ब्रिटिश या अमेरिकन वैरायटीज़ में बेहतर लगे, आप सिर्फ उसी के साथ आगे बढ़ें और सिर्फ एक ही वैरायटी को फॉलो करें।